इस वीडियो में देखेंगे 11 अप्रैल शिफ्ट थर्ड का सॉल्यूशन। 11 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट सेकंड दोनों का सॉल्यूशन हो चुका है, जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डीआई का ही है। बोला है कि इन विच टू ग्रेड टेकन टुगेदर द नंबर ऑफ स्टूडेंट 54 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड बी एंड ई टेकन टुगेदर। तो बात यहाँ परसेंटेज का है, तो पहले देख लेते 54 कम है तो 54 कितना परसेंट वो देख लेते। जैसे 360, जैसे 100%, 1800 जो है ये 100% है। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 54 ये 3 से गुना होगा, मतलब 3% लेस। मतलब ये बोल रहा है कि किस दो ग्रेड में 3% कम है बी और ई से। तो बी और ई का देख लेते हैं। 27 + 8 मतलब कि 35। 35 से 3 कम बोला, मतलब 32% किस में आ रहा है जोड़ने पे, वो देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी + ई का देखते हैं। तो सी कितना है 24 है और ई कितना है 8 है, तो 32। तो ये 32% आ गया यहाँ पे, फर्स्ट हो गया। मतलब कि फर्स्ट में ही 32% आ रहा है यहाँ पे। तो परसेंटेज से निकालना इजी होगा, न कि इसको चेंज करना फिर नंबर से फिर जाएंगे तो लॉन्ग होगा उसमें। हिंदी में ये क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, एवरेज का क्वेश्चन है ये कि 52 + 71 + 43 + 22 + ए + बी, ये सब का सम कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 का यहाँ पे 55 है। तो सम इसका 55 × 6 हो जाएगा। ये लोग इस सबको ऐड कर देंगे, 3 2 5 6 2 8 7 12 12 4 16 17 18 + ए + बी कितना होगा 6 5 30 3 33। मतलब कि ए + बी जो निकल के आएगा 8 2 10 8 4 12 142। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद फिर इसका कहानी लेंगे, यहाँ पे सबको ऐड करते हैं। कितना हो रहा है 2 1 3 12 17 18 19 1 5 4 9 10 14 4 18 18 4 22 229 + सी + डी, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो 17 21 2 7 5 35 35 2 37। तो सी + डी यहाँ पे निकलेगा कितना, घटा देंगे 9 2 11 4 2 6 1 7 142। तो ये सी और डी निकल गया और ए + बी निकल गया। दोनों का एवरेज बोला है, तो एवरेज निकालने के लिए दोनों को सबको सम कर देंगे 142 + 142 और इस सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे कि 4 नंबर है ए + बी और सी + डी। 4 8 2 4 7 28 4 एकम 4 71 इसका क्या हुआ आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला कि विच स्टेट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ। तो यहाँ जो ग्राफ दिया हुआ है यूथ का और एम्प्लॉयड यूथ का है, तो हम चेक करते हैं पहले ऑप्शन से कि डी का देखते हैं। डी में अनएम्प्लॉयड अगर निकालना होगा तो 7.5 क्या है एम्प्लॉयड है और 10 यूथ है, तो अनएम्प्लॉयड कितना होगा 2.5। तो 2.5/10 × 100 मतलब कितना हुआ 25%। और बात करते हैं बी का। बी में अनएम्प्लॉयड देखिए तो 7 एम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड है 100/8 मतलब 25/2 सारे है 12%। फिर देखते हैं ई का। ई पे बात करेंगे यहाँ पे, तो एक यहाँ पे 8 है तो एक अनएम्प्लॉयड होगा 1/9 × 100 मतलब 11.1111। और ए का बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10.2 है तो 1.5/12 × 100, ये 0 20 बचे 20 छक 3 बचे 3 दूनी 25/2 12.5 ये भी हो गया। तो सबसे मैक्सिमम देख रहे हैं कि डी में दिख रहा है 25% का यहाँ पे है, तो ऑप्शन क्या हुआ फर्स्ट हुआ। हिंदी में है ये क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे ये सर्ट्स का है अलजेब्रा का 4 + √15। तो पता है कि 1/x जब निकालते हैं तो अगर इसका स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो जस्ट इसका साइन चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो x + 1/x कितना हो गया 8 हो गया। तो सीधा यहाँ पे स्क्वायर वाले में पता ही है क्या होता है कि a² - 2 64 में से 2 गया 62। देख रहे हैं कि पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल लॉस ऑफ 18%, तो 960 ज़्यादा होगा तो 12%। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर 18% का लॉस है 12% का गेन है तो दोनों का सम कितना होगा 30%। तो 30% का वैल्यू दिया है 960। हम अगर निकालते हैं 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से 3 तिहाई 9 3 दूनी 6 1%। और CP निकालना है तो 100% मतलब 100% कितना 3200। अब बोला कि इसको बेच दिया जा रहा है SP 3840 में, तो कितना का डिफरेंस है 640 का है। तो परसेंट प्रॉफिट का जब बात करेंगे तो 640/3200 × 100 काट पीट मचाएंगे तो
20% आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे है कि ट्रायंगल है, एल है, एम है और एन है, और एल एन का बाइसेक्टर जो है ये यहाँ पे 112 दिया हुआ है और ये पूछा है। तो यहाँ पे बाइसेक्टर दोनों है, ये पूछ रहा है, तो पता होगा कि ये वाला एंगल जो निकलता है, एंगल एल मान लेते ओ है, LON, ये जो है 90 प्लस एंगल हाफ ऑफ एम होता है, तो ये 112 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, एंगल m/2, ये घट जाएगा तो कितना होगा 22 इक्वल टू एंगल m/2, तो एंगल m निकलेगा 22 दूनी 44। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि ये है बोट एंड स्ट्रीम का है कि स्टिल वाटर में 9 है, मतलब बोट का स्पीड दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर, 44 डाउन स्ट्रीम, 35 अप स्ट्रीम, 44 डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, हम करंट का मान लेते हैं x, तो डाउन स्ट्रीम में 9 + x हो जाएगा, और अप स्ट्रीम है तो 9 - x हो जाएगा। ये दोनों मिला के 9 घंटा लगता है। रैंडम वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पे 2 लेते हैं। क्यों 2 ले रहे हैं, क्योंकि 9 × 2 = 11 से कट रहा है 44, और यहाँ पे 2, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं चेक कर लेंगे। 9 × 2 = 11, 11 × 44, 4 और 7 × 5 = 35, 5 × 4 = 9, सेटिस्फाई कर गया। मतलब x का वैल्यू 2, करंट 2 है, तो 33 डाउन स्ट्रीम बोला है, तो 9 पहले है और 2 है, तो 9 × 2 = 11, और फिर 28 अप स्ट्रीम, तो 9 में से हो गया 7, तो 3 और ये 4, मतलब कि 7 घंटा लगेगा। और यहाँ पे है कि बी और ई ट्रायंगल ACD है, ACD है, बी पॉइंट AC पे है और यहाँ पे ई पॉइंट AD पे है, तो ये इसके पैरेलल है। तो बी पैरेलल CD 9 है, CD 9, BE 6 है, AB कितना है, AB 5 है, ED 2 है, ED 2 है। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। अगर BE पैरेलल दिया हुआ है CD, तो क्या होगा 5/x, सॉरी AB/AC इक्वल टू BE/CD इक्वल टू AE/AD। इसी से वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। यहाँ पे 5/5 + x और 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यहाँ पे हो जाएगा कितना 15, 15 बराबर 10 + 2x, तो x इक्वल टू 5/2, मतलब कि 2.5 आ गया एक वैल्यू। और यहाँ पे आया था AE कितना, y/y + 2, और ये दोनों लेके चलेंगे अब, तो 2y + 4 इक्वल टू 3y, y इक्वल टू 4, तो x और y का वैल्यू निकल गया 4 और 2.5। तो ध्यान देना यहाँ पे AE पहले है, तो AE मेरा ये क्या है, y है, तो 4 पहले होगा, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। इस वाले में कन्फ्यूज़न दिया गया है, लेकिन y पहले होगा तो 4 पहले होगा। अब यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस ही है यहाँ पे कि ये जो दिया हुआ है 90 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, ये स्ट्रिंग है, धागा है, ये 30 डिग्री बना रहा है, ये 90 है और ये 60 है। तो पता है 30, 60, 90 का केस बहुत वीडियो में बता चुके हैं। 30, 60, 90, 30 के सामने 1 यूनिट होता है, 60 के सामने √3 और 90 सबसे बड़ा डिग्री है तो इसके सामने 2 यूनिट। तो इसके सामने है, मतलब कि एक का वैल्यू 90 है, हमको स्ट्रिंग पूछ रहा था, ये 2 यूनिट होगा, तो 2 का 180। तो रिडक्शन इन द प्राइस में रिडक्शन हो रहा है। पहले 100 रुपये का था, तो अब कितना हो रहा है, 85 रुपये का मिल रहा है। तो क्वांटिटी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसको पहले काट लेते हैं कि पहले 17 kg खा रहे होंगे, तो अब कितना 20 kg खाएंगे। तो डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट का है, तो ये वैल्यू 2 kg दिया हुआ है, तो 1 का 2/3। हमसे पूछा है कि रिड्यूस्ड प्राइस क्या होगा, तो रिड्यूस्ड प्राइस यही है, ये 20 क्वांटिटी, रिड्यूस्ड प्राइस तो ये है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे 40/3। हमसे पूछा है पर केजी का, रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी, तो इसके लिए क्या करेंगे, 272 रुपया है। अब 272 में कितना, ये कि रिड्यूस प्राइस क्या होगा, 272 बटा ये क्या है 40/3, तो 40/3 ये हो जाएगा। 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32, 4 से 10 बार में 8 × 3 = 24, 20/10 मतलब कि 20.4, एक जीरो लगा देंगे तो इतना रुपये क्या होगा, रिड्यूस्ड प्राइस निकल जाएगा। यहीं पे ओरिजिनल प्राइस बोलेगा तो 17 लेके चलते। ये सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है।
पी क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है 8/20 का। तो थर्ड प्रोपोर्शनल देख लेते हैं पहले क्या होता है कि ए बी सी का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है ए बी सी का डी है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो क्या होगा, ए सी बाई बी। तो यहाँ पे ये थर्ड प्रोपोर्शनल है और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो अब बस निकल जाएगा, पी है 8/20 का थर्ड है तो पी इक्वल टू 20 इंटू 20 बाई कितना 8, 400/8 मतलब कि 50। और यहाँ पे 3 5 24 है, इसका निकालना है क्यू फोर्थ है तो ए सी मतलब 24। यहाँ उल्टा हो गया, एक सेकेंड, फोर्थ प्रोपोर्शनल में यहाँ गुना गलती हो गया, यहाँ पे ए डी और बी सी बराबर होता है तो डी निकलेगा तो बी सी बाई ए होगा। तो बी सी मतलब 24 बचे 120/3 मतलब कि 40। हमको निकालना क्या है 2p प्लस क्यू। 2p मतलब कितना 100 और क्यू 40 मतलब 140। और सम बोरोड 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट 980 4%। तो 4% का मतलब कितना 1/25। तो ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट मतलब 25 और ये 26, ये फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होगा इसका स्क्वायर 625 और 626। इंस्टॉलमेंट इक्वल होना चाहिए तो ये तो 26 यहाँ पे इक्वल, ये इंस्टॉलमेंट यहाँ अमाउंट इज जस्ट लाइक यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ही के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे 26 से गुना कर देंगे तो क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो 26 से गुना करेंगे तो 25 छक 150, 15 50 15 63 और यहाँ 676 625 और 676 होगा, यहाँ पे 676। तो बोला यहाँ पे क्या कि इक्वल इंस्टॉलमेंट 980 है मतलब 676 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 980। हमसे पूछा है कि सम बोरोड कितना सम बोरोड हुआ तो इसको जोड़ देंगे 5 3 2 5 6 6 12 मतलब 1255 का वैल्यू पूछ रहा है हमसे कि कितना सम बोरोड हुआ है। तो यहाँ मेन यहाँ पे कैलकुलेटिव ही ये मेन कैलकुलेशन की वजह से ये हार्ड है। तो एक का निकालेंगे तो 980/676 और 1255 का निकालना है तो 1255 इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको गुना करना है काटना भी है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे जब 25 और 26 तो यहाँ पे 650 होगा। तो यहाँ पे ये यहाँ पे 1575 तो यहाँ 1575 का निकालना है। जब कैंसिल करेंगे इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं 49 0 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 8 16 338। इसको जब गुना करेंगे 49 से 1275 इसमें होगा तो पहले 7 से गुना कर लेंगे 7 5 35 3 49 2 फिर 7 14 4 18 यहाँ पे क्या होगा पहले जैसे 49 990 से गुना करना है 1275 में तो पहले 7 से 2 बार गुना करेंगे 7 5 35 3 49 और 7 7 49 और 3 कितना होगा 52 5 7 14 5 19 का 7 1 8 और फिर 70 ये 70 बच गया और 338 फिर 7 से फिर कर लेंगे 0 7 5 35 3 7 14 3 17 1 9 63 64 6 56 6 62/338। देख रहे हैं कि 2 बार तो नहीं लगेगा क्योंकि 66 हो जाएगा 33 तो 66 एक बार लग सकता है 338। तो यहाँ पे 624 है 338 लगा दिए तो 8 6 14 8 3 11 3 2 5 और यहाँ पे फिर 7 उतरेगा 28 67। बस यहीं पे देखना है किस में लगेगा कि 9 से 8 से और 7 से, यही चेक कर लेना है। तो 9 से लगेगा तो यहाँ पे 9 तरीके 27 29 9 से ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पे। 7 से लगाए 7 और 8 से 8 से चेक कर लेते हैं, पहले 8 से चेक करते हैं तो 338 और 8 से गुना करके 64 6 24 34 3 और 24 3 2704। हाँ सही है 2704 इसमें लग सकता है तो 8 तो मतलब 1850 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी कैलकुलेशन को आप फास्ट करना एग्जाम में। 2 सर्किल है 2 सर्किल टच इच अदर एक्सटर्नली, 2 सर्किल टच कर रहा है एक्सटर्नली, यहाँ टच कर रहा है ये टी पे
उसके बाद बोला कि एक टेंजेंट आर एस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो दो सर्किल को पी क्यू पे टच कर रहा है, पी और क्यू पे, टी पी क्यू। टी पी क्यू जो दिया हुआ है, टी पी क्यू 42 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है हमसे ये, तो पता है कि यहाँ पे जो बनता है 90 बनता है, तो ये 90 है, ये 42 है, तो 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना होगा, 48 होगा। ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बनता है, 90 बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 48 इसका आंसर हो गया। क्यों 90 बनता है उसको भी देख लेते हैं शॉर्ट में यहाँ पे, कि यहाँ टेंजेंट हो गया और ये मिला देते हैं और इसको यहाँ मिला देंगे, तो पता है कि दोनों टेंजेंट वापस ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो एक केस पढ़ना है कि ट्रायंगल में अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो यहाँ पे क्या 90 बनता है, तो यही यहाँ पे अगर ये क्यों होता है, क्योंकि सेमी सर्किल में ये 90 बनता है, तो इसी केस में ये वाला उल्टा यहाँ बन रहा है, ये इक्वल इसके है और ये इक्वल इसके है, तो यहाँ वाला पे क्या बनेगा, 90 बनेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे सेक ए 17/8 है, मतलब कॉस होगा 8/17 होगा, 8 17 ट्रिपलेट से ये 15। अब तुरंत इस पे आते हैं, 34 है साइन ए 15/17 प्लस 15 कॉट ए b/p, और यहाँ पे 68 कॉस 8/17 ही है, माइनस 16 tan 15/8 है, तो 17 दूनी 34, मतलब कि 15 दूनी 30, 15 कट गया 8 22 17 चौका 68 मतलब 32, और माइनस 8 दूनी 16 30, मतलब 38/2 क्या होगा 19, आंसर 19। यहाँ देखेंगे ए बी द डायमीटर ऑफ, ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, सेंटर ओ है, सी डी 2 पॉइंट्स है आइदर साइड में, सी डी ए बी के आइदर साइड में है, तो यहाँ पे लिखा है कि सी ए बी कितना है, सी ए बी ये दिया है 42 डिग्री, ए बी डी दिया है 57 डिग्री, तो यहाँ पे इसको मिला देते हैं तो ये 90 होगा, क्योंकि इस डायमीटर से बन रहा है, और इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे 90 होगा, तो 90 42 है, तो ये कितना होगा, इसको देखेंगे अगर तो 8 2 10 4 4 4 8 1 9 48, और ये 90 57 है, तो ये कितना होगा 7 3 10 5 3 8 1 9 33। हमसे पूछ क्या रहा है, सी ए डी और सी बी डी। जब सी ए डी देखते हैं तो 42 प्लस तो 5 75 डिग्री मिल रहा है, और सी बी डी 48 प्लस 57 105, इसका डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना होगा 30 डिग्री इसका डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस में कोई दिया हुआ नहीं है, और करके दे दिया है, यही क्वेश्चन में क्या है, ये ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है, तो इसको चैलेंज कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन यहाँ पे गलती दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो फॉर्मूला पता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ac, तो a प्लस बी यहाँ पे 6.25 है प्लस 2 इंटू 0.52, तो 6.25 प्लस कितना होगा 2 दूनी 4 1.04 तो ऐड कर देंगे तो कितना होगा 729। तो 729 पता है क्या होगा, a प्लस बी जब अंडर रूट जाएगा 7.29 तो प्लस माइनस 2.7 देगा, लेकिन ध्यान ये देना है कि यहाँ दे दिया कंडीशन कि a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 होगा, तो सिर्फ माइनस वाला ही आंसर होगा। ये कन्फ्यूज़न के लिए ये दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन आंसर क्या होगा माइनस में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी जो है लेस देन 0 है। बोला है कि 156 है, 181 है, 331 है,
तो ग्रेटेस्ट नंबर निकाला जिसमें रिमाइंडर 6 बचेगा, तो रिमाइंडर 6 बचेगा तो पहले रिमाइंडर घटा लेते हैं सब में से। ये 150, 175, 225, तीनों का HCF निकालेंगे, क्या आएगा 25, वही ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया 25। एक काम को 48 दिन में कर रहा है, B 60 दिन में कर रहा है, दोनों टुगेदर मिलके कितना कर रहा है 12 दिन तक किया, और A चला गया B 25% रिमेनिंग वर्क का कितना दिन में करेगा 48 60 का जब एलसीएम निकालेंगे 12 चौका 48, 12 पचास 60, इस 4 5 सिंपलेस्ट रेशियो और 12 से काटे हैं, तीनों गुना कर देंगे 240, यही इसका क्या हुआ एलसीएम। 48 बचे और ये 4 5 4 9, 12 से करेगा तो 12 9 108 काम कर लिया। रिमेनिंग काम क्या बचा 108 32, 132 काम बच गया, 132 काम बच गया। अब B करेगा 132 काम है, इसका 25% मतलब 1/4, इसका एफिशिएंसी क्या है 4, तो 4 तरीके 12 33, मतलब कि 8 दिन में कर लेगा, मतलब 4 32 1/4, 8 दिन। इसी को चेंज कर लेंगे तो क्या होगा 8 डेज में, और 1/4 दिन है, 1/4 दिन है तो 24 से गुना कर लेंगे तो घंटा में चेंज होगा, तो 8 डेज और 6 आवर में ये काम ख़त्म करेगा B 25% रिमेनिंग का। फिर यहाँ देख रहे हैं कि बोला कि इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसमें परसेंट में इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ है 19 और 20 के कंपेयर में, तो 19 का बात करते हैं और यहाँ 20 का। 19 में बात करते हैं 13% है, 13% 19 का कितना है 2000, 13% निकालेंगे तो 260, और बात करते हैं इसमें 12% 2400 का, तो 12 इंटू 24, 2 से कट कर देंगे, 2 छक 12, तो निकालना है हमको कि परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2019, तो हुआ है यहाँ पे 160, 144, कितना बढ़ गया है यहाँ पे 14 कंपेयर टू, तो 130 इंटू 100 कट गया, 13 से लगाएंगे 13 कम 13, 140 बटा 13 होगा, जब लगाएंगे 13 कम 13 10, तो 0.13 से 91 10.7 लगभग, ये थर्ड नंबर ऑप्शन हिंदी में है ये। अब देखते हैं कि 35, ये फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। फर्स्ट टर्म मतलब इसका फिगर कुछ इस टाइप से होगा, 2 बेस होता है यहाँ पे, ये स्मॉल रेडियस, ये कैपिटल रेडियस, ये हाइट होता है, तो हाइट 35 दिया हुआ है, और छोटा रेडियस दिया हुआ है कितना 12, और बड़ा 18 दिया हुआ है। तो इसी को क्या बोला जा रहा है कि इसमें का पानी, इसमें का वाटर बकेट पोर्ड, हाँ सिलेंड्रिकल में पोर किया जाए पूरा, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, तो इसका फर्स्ट टर्म का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस RR इंटू हाइट, और ये सिलेंडर है तो पाई R स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर कितना दिया हुआ है 20, मतलब 400, और इसमें हाइट इसका कैपिटल ले लेते हैं, इसका स्मॉल ले लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल होगा यहाँ पे, और सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 1/3, बड़ा R कितना दिया हुआ है 18, बड़ा R 18 दिया हुआ है, छोटा R दिया हुआ है 12, 18 का स्क्वायर 324, 12 स्क्वायर 144, और दोनों गुना करेंगे 36 3 216, और इंटू हाइट, हाइट क्या है 35 दिया हुआ है, और 400 इंटू हाइट, यही हाइट निकालना है हमको। 8 7 कितना होगा 5 7 5 से 80, तो इसको और सॉल्व करेंगे आगे 1/3 इंटू, इसको ऐड कर लेते हैं कितना 6 4 10 4 14, 1 4 2 6 7 1 8 3 4 2 6, 6 8 4 इंटू 7 इक्वल टू 80H, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 3 8 24, तो H इक्वल टू 228 इंटू 7/80, 8 से 10 बार में 8 दूनी 16, 8 से नहीं कटेगा ये, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से 4 बार में 1 1 4, 7 चौका 28, 2 77, 2 79/40, तो 4 से भाग लाएंगे तो 19 चौका 76, 6 38, 4 9 36, 4 5 20, मतलब कि 19.95 इसका क्या होगा आंसर होगा।
सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था इसमें, सीधे कैलकुलेशन आपके हाथ में कितना फास्ट कर सकते हैं। यहाँ बोला है कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाइट लेस देन 170 से कम, मतलब ये तीनों। तो 12 6 18 और 20 38। परसेंटेज ऑफ हाइट मोर देन 160 से ज़्यादा, 160 से ज़्यादा, लेस देन 160 से ज़्यादा, तो ये हो गया 160 से ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 16 4 20 और 20 40 40 58 58 24 58 और 24 8 4 12 5 2 7 1 8 82, मतलब 38/82 इंटू 100, 2 से 50, 2 से 41, 8 5 40, 4 5 19 0 41 में 5 बार तो नहीं लगेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार लगेगा, 4 एक ही ऑप्शन में है फर्स्ट। 46.3%। हिंदी में ही है। यहाँ पे देखते हैं 10 है तो सॉल्व कर लेते हैं। 10 टी मानते हैं, टी स्क्वायर प्लस 63 है, 9 सौ 63 0, टी प्लस 9 और टी माइनस 7, यही आएगा। तो टी 10 आ गया 7/1, तो मतलब क्या आ गया 7 और 1, मतलब 49 1 50। तो हमको निकालना है ये 2 साइन 7/√50 प्लस 5 कॉस 1/√50, तो 7 दूनी 14 5 19/√50। अब देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट इज़ नोटेड दैट रॉ मटेरियल हैज़ इंक्रीज्ड बाई 25%। तो पहले लिखते हैं इनिशियल, उसके बाद नया क्या हुआ, ये प्राइस ऑफ, यहाँ प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, तो अब बोला यहाँ पे कि इनिशियल क्या 100 था, अब क्या हुआ 125 हो गया। बाद में बोला कि लेबर कॉस्ट जो है 30% कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का है, तो लेबर कॉस्ट इसका 30% करेंगे तो 30 इसमें ऐड करेंगे, तो अब लेबर कॉस्ट कितना होगा 130। इसमें जब करेंगे कितना, मतलब ये 38%। बोला कि लेबर कॉस्ट हैज़ गॉन अप 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अगर 100 है, 30% गॉन अप हुआ है, बढ़ा है, तो 130 हो गया। अब इसमें नेक्स्ट वाले में क्या हुआ 38% हो गया, 30% से बढ़ के 38%, तब 38% होगा, तब देखेंगे कितना होगा। तो 38% निकालेंगे इसका 125 का, 25 बचे 25 चौका 2 से 19, 2 दूनी 4 95/2, मतलब कि कितना जोड़ना होगा इसमें, 2 चौका 8, 2 से 14 47.5, तो 0.5 7 5 12 4 2 6 1 7 172.5 172.5 होगा। तो बोला यहाँ पे क्या कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट सेम एज डेट बिफोर इंक्रीज। तो रिडक्शन परसेंट पूछ रहा है हमसे, तो रिडक्शन करने के लिए देखेंगे कितना रिडक्शन करना पड़ेगा इसमें, 0.5 42.5 का रिडक्शन। तो रिडक्शन परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 42.5, कितना से रिड्यूस हो रहा है 172.5 से, और इंटू 100, ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हुआ, 5 8 40 50 25, 5 3 15, 5 जगह 20 50 25, 5 से फिर कटेगा 17, 5 36 5 9 45, मतलब 1700/69 1700/69। तो 2 बार लगेगा, 3 बार तो लगेगा नहीं, तो 170 है, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 13, 8 2 10, 3 3 6 32, 320। अब देखेंगे कितना सा लगेगा, लगभग इस 320 है, 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 45 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ही लगाएंगे, 26.4%। होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 7 डिजिट नंबर, यहाँ पे आंसर किसका कितना हो गया 24.6%। यहाँ पे है 7 डिजिट है, x है 8 है 9 है 4 2 y 4। तो यहाँ पे 56 से चेक करना है, 56 से चेक करने के लिए 7 8 से चेक करेंगे, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट है,
तो मैक्सिमम y बोला है, मैक्सिमम y क्या होगा, मैक्स होगा। तो मैक्स में 9 लेके देखते हैं, तो 8 से लगाएंगे, 8 3 की 24 नहीं लगेगा, 8 लगा के देखते हैं, 8 3 की 24 44 नहीं लगेगा, 7 लगा के देखते हैं, 8 3 की 24 34 नहीं लगेगा, फिर 6 लगा के देखते हैं, 8 3 की 24 और यहाँ पे फिर 24 लग जाएगा, तो y का वैल्यू 6 आ गया। तो अब ये डिजिट हो गया x 8 9 4 2 6 4। अब हमको चेक करना है 7 से, तो 7 से देखते हैं, तो पहले इतना को चेक कर लेते हैं 7 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 7 एकम 7, यहाँ 7 से लगा रहे हैं 8 9 4 2 6 4, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, फिर 24 सतरी 21 32 7 चुका 28 46 7 छक 42 8 9 4 2 6 4, 7 एकम 7 19 सॉरी 19 7 दूनी, एक सेकेंड, 7 एकम 7, यहाँ पे 19 बचेगा, 7 दूनी 14 54 7 7 49 62 7 8 56 66 7 9 63, एक सेकेंड, इसमें जब लगाएंगे 7 1 7 तो कितना बचेगा 19, फिर 7 दूनी 14 लगाएंगे इसमें, तो क्या बचेगा 54, फिर 7 7 49, तो 9 5 14 52, फिर लगेगा 7 7 49, तो फिर 36, 7 5 35 1 7 दूनी 14। तो 7 से ये पूरा कंप्लीटली लग रहा है। तो अब यहाँ पे x बोला है यहाँ पे, तो मैक्सिमम यहाँ पे x में क्या, यहाँ पे बोला है कि नेचुरल नंबर x y लेना है, तो x यहाँ पे क्या ले सकते हैं 7 ले सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरा कैंसिल हो ही रहा है। तो यहाँ पे सीधे क्या 7 लेने पे 7 से ये कट जाएगा, तो x का वैल्यू 7 हुआ, तो 7 का स्क्वायर 49 और प्लस y मेरे पास आया था कितना 6, तो ये 55। तो आंसर इसका क्या हो गया 55। सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे कि 3 दूनी 6 1 7 बटा 2 5 3 15 1 16 बटा 3 इंटू 3 का 3 4 बटा 3 3 बटा 4 5 20 21 बटा 4 5 10 11 बटा 2 2 का 2 3 बटा 2 3 का 3 2 5 बटा 3 माइनस 13 बटा 2, 3 से 3 16 से ये 16 ख़त्म, तो 7 बटा 2 प्लस 21 माइनस 11 बटा 2, 3 से 3 ख़त्म, 5 में से 13 माइनस 8 बटा 2 माइनस 4, और यहाँ पे भागा 7 इंटू 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा 7 4 11, मतलब कि -2, 21 में से 2 गया 19, माइनस ऊपर कर लेते हैं 4, 1 बटा 7 इंटू 2 2 दूनी 4 माइनस 19 बटा 14, तो एक इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कितना होगा -1 5 बटा 14। तो यहाँ पे शिफ्ट 3 भी ख़त्म हो रहा है, 11 तारीख का तीनों शिफ्ट ख़त्म हो गया, जाके आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।